आज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी आपको इस मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे, रखेंगे आपके सामने की वास्तविकता कोरोना क्या है। डॉक्टर साहब, पहले तो ये कोरोना क्या है और क्या ये कोई ऐसा नया प्राणी है जंगल में या दुनिया में कि जो पहले था ही नहीं और अचानक आ गया, और शेर भी इसके सामने कुछ नहीं है, ना हाथी है, ना जंगल का कोई और प्राणी है या प्रकृति का कोई और घटक है। क्या है कोरोना? देखिए, मैं आपको आधे मिनट 30 सेकंड समझाता हूँ। साइंस के मुताबिक कोरोना वायरस के जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज जिसे बोलते हैं, वो इस धरती में 55 मिलियन ईयर्स पहले आ चुके थे। 55 मिलियन मतलब इंसान से भी पहले आ चुके थे। और जिस रूप में कोरोना वायरस को आज देखा जा रहा है, इस रूप में भी 10,000 साल पहले ऑलरेडी आ चुके थे। नंबर 1। नंबर 2, यूएस के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के साइट में जाइए, उन्होंने अभी भी जारी किया पिछले हफ्ते, और वो जारी कुछ ऐसे किया, उन्हीं के शब्दों में, मोस्ट पीपल इन देयर लाइफ टाइम गेट इन्फेक्टेड विद वन और मोर काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ वायरसेस, राइट। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि बचपन से अभी तक आपको हजारों बार फ्लू हुआ, उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस की वजह से भी फ्लू हुआ। लेकिन आज आप ये शो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं, इसका मतलब आप वो जंग जीत चुके। कोरोना वायरस वाला भी फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त आपको नहीं पता था कि जंग के साथ जो जिससे जंग कर रहे हैं वो कोरोना वायरस है, और आज आपको पता है कि वो कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस एक सिंपल वायरस है, इसका नाम आप लीजिए फ्लू वायरस, जो कि हर साल जो कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, बिल्कुल वैसे का वैसा, उससे जरा भी अलग नहीं है। नया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप जितने पुराने, तो क्या नया वायरस आता ही नहीं, या वायरस आते रहते जाते रहते, कैसे? मतलब इसी वक्त कोरोना का कहर कैसे है? हाँ, अच्छा, ये मैं इसका एक सवाल पूछता हूँ, क्या नए इंसान आते हैं, नए प्रजाति इंसान की आती है? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब जो भी होगा, मान लीजिए कोरोना वायरस के लिए भी वही है, या वायरस इटसेल्फ के लिए वही है। वायरस इस दुनिया में हमसे पहले थे और हमारे साथ हैं, और शायद हमसे बाद भी रहेगा। इंसान रहे ना रहे मैं बता नहीं सकता, लेकिन वायरस रहेगा। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कि यहाँ भी कोरोना वायरस हो। ऐसा नहीं कि वो कहीं से चल के यहाँ तक आ गया, वो तो आपके साथ ही है। तो ऐसा कुछ, लेकिन फिर विदेश से आने वाले लोगों का ही क्यों डिटेक्ट हो रहा है? क्योंकि विदेश से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं का टेस्ट कर रहे हैं, राइट। इसीलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, आप टेस्ट किट लीजिए, पीसीआर टेस्ट, आरटी-पीसीआर जिसे बोलते हैं, और किसी भी रैंडम हेल्दी 100 लोगों का टेस्ट कराइए। 100 में से एक को बता देगा कोरोना वायरस का पेशेंट है। अच्छा, आपको कितने पेशेंट चाहिए? आपको 100 पेशेंट चाहिए, तो 100 पेशेंट चाहिए तो आपको 100 पेशेंट के लिए 10,000 लोगों पे टेस्ट करना पड़ेगा। 10,000 हेल्दी लोगों पे टेस्ट करेंगे तो 10,000 में से 100 लोगों को बता देगा ये कोरोना वायरस। तो ये आपके पहले क्यों नहीं निकला था? ये जो टेस्ट है ये बनाई अब है, डायग्नोस्टिक, मतलब किट ही अब तक नहीं थी ये, दैट इज अ न्यू वन। यस। तो क्या ये प्रोपेगेंडा किट को बेचने के लिए तो नहीं है? किट तो एक बहुत छोटी सी बात है। हाँ। इसके आगे वैक्सीन आएगा। अभी देखिए जो डर का माहौल है। हाँ। इस मान लीजिए आप जो दर्शक सुन रहे हैं, अचानक अभी अनाउंस हो जाए कि इसका वैक्सीन आ गया है, आप में से कौन है जो वैक्सीन 10,000 रुपए में नहीं करेगा? मुझे लगता है कि करोड़ों लोग करेंगे, करोड़ों लोग। और वो तो छोड़िए, भारत सरकार भी बहुत सारा पैसा देके वैक्सीन फ्री में भी ले लेगी अपने जनता के लिए, फ्री में देने के लिए, और हमारे टैक्स के पैसे से। तो डर का व्यापार है, आप डरा डरा के हम कुछ भी बेच सकते हैं, बस इतनी सी बात है। किट तो एक मामूली सी चीज है। हालांकि किट के लिए भी सरकार ने, भारत की सरकार ने करोड़ों रुपए दिए तब जाके किट आए। और जो गरीब देश देखिए, जम्बिया है, मंगोलिया है, नमीबिया है, वहां पे कोरोना वायरस क्यों नहीं है? वहां इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास किट खरीदने का पैसा ही नहीं है। तो अगर कोई मर भी रहा होगा कोरोना से तो भी पता नहीं क्यों उससे मरा है। हाँ, और ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ कि बचपन से आपने जितनी बार फ्लू हुआ है, एक छोटे बच्चे को हर साल 6 बार फ्लू होता है। एक बड़े आपकी तरह, हमारी तरह जो लोग हैं, साल में 1 बार फ्लू होता है। तो हम हजारों बार फ्लू से गुजरे हैं, और उनमें से कभी ना कभी वो कोरोना वायरस का भी फ्लू था। फर्क सिर्फ इतना, तब ये नहीं पता था कि उसका नाम कोरोना वायरस है। दैट्स ऑल। अभी चाइना में एकदम से इतनी मौतें होने लगी, और अब तो एकदम शांत हो गए। अब तो वहां पर स्कूल भी खुल रहे अगले हफ्ते से। जिस शहर में ये हुआ था, उस वुहान में भी अब सब कुछ सामान्य है। मॉल खुल चुके हैं, सड़क पर चहल पहले, ऑफिस खुल चुके हैं। वहां से ही एक व्यक्ति को हमने लाइव लिया था, उसने कहा कि अगले हफ्ते से स्कूल भी खोलने। तो ये गया कहां फिर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा मजेदार है। मतलब अगर ये मरता नहीं है तो फिर ये गया कहां? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको 15 सेकंड में 3 फैक्ट बताता हूं। पहली बात, दुनिया में सबको पता है चाइना सिर्फ एक ऐसा देश है जो अपनी अंदर की बात बाहर की दुनिया को पता नहीं लगने देता। अभी तक गूगल को झांकने तक नहीं दिया चाइना में, फेसबुक को एंट्री नहीं करने दी, और अपना ही फेसबुक गूगल बना लिया ताकि चाइना के अंदर क्या हो रहा है बाहर किसी को खबर ना हो। यहां तक कि वहां के जो रिसर्च पेपर वो चाइनीज में छपते हैं ताकि कुछ हवा ना लगे। ऐसा देश जो अपना सब कुछ सीक्रेट रखता है, जनवरी महीने में वुहान का एक शॉट को डिस्प्ले कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। इसके पीछे राज क्या है? जरा सोचिए, ये क्यों सबको बता रहा है, दिखा रहा है, देखो शोकेस कर रहा है वुहान का जो भी कुछ हुआ, क्या असली में हुआ या वो एक स्टेज शो था? पहली बात। दूसरी बात, अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया चाइना के कि भाई अचानक कि अब हम कोरोना वायरस फ्री हो गए। तो भाई कैसे हो गए? वायरस कहीं भाग नहीं सकते, आप भगा नहीं सकते, वो तो यहीं का ही है, राइट। आप दरवाजा बंद कर देंगे, वो कोई मक्खी मच्छर नहीं है कि वो भाग जाएगा, राइट। आपके बॉडी भी 90% बैक्टीरिया वायरस के बने, 90%, 10% सेल्स आपके हैं। आप जब मरेंगे 10% सेल्स ही मरेंगे, बाकी 90% तो वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो यहां से ट्रेवल करके बॉडी से किसी और जगह जाएंगे। सो जो चीज, लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो बात बोल रहे हैं, आप भी डॉक्टर है और दुनिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर है, बाकी डॉक्टर लोग आपसे क्यों सहमत नहीं है, या असहमत है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं बाकी डॉक्टर क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, 27 जनवरी को पहली बार मैंने अनाउंस किया था पब्लिकली कि ये कोरोना वायरस जो है ये कंस्पिरेसी है चाइना और यूएस के बीच का। तब ये मैं बताने वाला हूं। तब लोगों के बहुत सारे, जैसा आप फीडबैक दे रहे हैं, लोगों ने बहुत सारा सवाल उठाए और बोला कि आप एक इडियट हो।
लेकिन आज 27 मार्च है, 3 और इडियट पैदा हो गए। निकारागुआ के प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट और मैक्सिको के प्रेसिडेंट, ये तीनों प्रेसिडेंट ने खुलेआम पब्लिकली बोला कि कोरोना वायरस इज ए कंस्पिरेसी, ये सिर्फ एक फ्लू वायरस है। मैं भी इसके खिलाफ 1 महीना करीब हो गया होगा, इसके खिलाफ इस कॉन्स्पिरेसी को रख चुका हूं, लेकिन आप इसके अथॉरिटी है, डॉक्टर है, इसलिए आपकी बात को आज हम लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि बाकी डॉक्टर क्यों नहीं बोल रहे? बाकी डॉक्टर देखिए, बाकी डॉक्टर एक जैसे चेस बोर्ड है, उसमें बहुत सारे उसमें गोटियां होती हैं, तो वो सिर्फ एक गोटियां हैं। वो डॉक्टर के नाम पे वो सेल्स एजेंट हैं दवाइयों के। उनका प्रोटोकॉल से थोड़ा भी अलग गए तो उनकी डिग्री छीन लेंगे और उनका जो जीने मरने का सवाल हो जाएगा। तो उनको इजाजत नहीं है कि प्रोटोकॉल से हटके थोड़ा भी सोचे या बोले किसी को, नहीं तो डिग्री चली जाएगी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छीन लेगी। तो दे आर फोर्स टू स्टॉप एंड कीप मम, यही उनका काम है। लेकिन आपको तो दुनिया के कई देश बुलाते हैं, दूसरे देशों में भी आप करते हैं। देखिए, दूसरे जिस तरह से आपका चैनल है उस तरह से मेरा काम है। सच्चाई जो है वो दवाई नहीं जा सकती, वो कितना भी कोशिश करें। और किसी भी चीज से अगर जनता को फायदा होता है वो तो आगे फैलेगा ही फैलेगा, चाहे एक सेक्शन डॉक्टर वाला सेक्शन ही सही या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ना भी चाहे तब भी वो फैलेगा। तो इस स्थिति में लोगों ने कैसा देखना चाहिए? क्योंकि हमारा शो के द्वारा ये भी संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार जो कर रही है या जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं वो सब गलत है। हाँ, इसमें देखिए, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा भी नहीं हो, तो फिर क्या सावधानी हो? आपको अगर सावधानी रखनी है तो मैं एक आंकड़ा देता हूं। आंकड़ा ये कि हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कैटेगरी, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। लेकिन ऐसे और इन्फेक्शियस डिजीज है ना, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, भारत में हर साल 5 लाख लोग मरते हैं। हेपेटाइटिस एक और वायरस है, भारत में हर साल 75,000 लोग मरते हैं। मलेरिया एक और तरह का पैरासाइट है, उससे करीब 2 लाख लोग मरते हैं। तो अगर आपको प्रिकॉशन रखना ही है तो इन सबका भी तो रखिए। सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ना आपका मकसद है या अपनी आयु हेल्दी तरीके से लंबा जीना? अगर तो कोरोना वायरस से ही बचना आपका मकसद है फिर तो कुछ भी कर लीजिए। लेकिन अगर आपका मकसद है कि हम हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया से लड़के हम पूरी आयु जिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही औजार है, एक ही टूल है, और वो है आपकी अपनी इम्यूनिटी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। तो आपको इतना करना है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, और यही इसका सवाल है, यही इसका जवाब है। बचपन से अभी तक भी फ्लू नहीं, मैं उपाय में तो बाद में जाऊंगा, मैं आपसे उपाय तो लूंगा ही, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप जो कह रहे हैं ये सच है, इसके लिए कोई अतीत ऐसा पहले हुआ हो जिसको लोग माने कि हाँ ऐसा भी होता रहा है? मुझे याद है कि क्रिश फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे दवाई बनाने वाली कंपनियां ही पहले दवाई बनाती है, फिर उसका वायरस बनाती है, फिर वायरस मार्केट में बेचती है, और उसके बाद तुरंत कहती है ये लीजिए आपके सामने दवाई आ गई। तो ये तो फिल्मों में दिखाया गया है, ये वास्तव कैसे है? लाइव एग्जाम्पल देता हूं। याद कीजिए 1984 जो आज आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम 1984 में था, राइट? तब 2 डायरेक्टर थे, आज 2 डायरेक्टर है, चाइना यूएस। तब 2 डायरेक्टर थे, एक फ्रांस था, एक यूएस था। और तब जो विलेन था वो था एचआईवी, याद आ रहा है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस, राइट? सो तब वो वायरस था, आज ये कोरोना वायरस है, राइट? और तब दोनों ने मिलकर, फ्रांस और यूएस ने मिलकर मेमोरेंडम साइन किया आपस में कि एचआईवी के व्यापार से जितना भी फायदा होगा ये दोनों देश आधा आधा बांटेंगे। और उस वक्त का जो प्लेटफॉर्म था, उस वक्त का जो स्टेज था, वो था अफ्रीका। याद कीजिए, अफ्रीका में ही एचआईवी के पेशेंट पाए जा रहे थे, जिस तरह की अभी चाइना में पहले पाए जा रहे हैं। अब इटली और यूएस की बात चल रही है, राइट? तो तब साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे एमबीकी, उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि एचआईवी से एड्स नहीं होता है। एचआईवी नाम का कोई वायरस पहली बात तो इंसान की बॉडी में जा ही नहीं सकता, और ये बात बिल्कुल सच आज भी है। 1984 जब एचआईवी का ऐलान हुआ से लेकर नाउ इट इज 2020, अभी तक एक भी ऐसा रिसर्च पेपर नहीं है जो ये साबित कर पाए कि इंसान की बॉडी में एचआईवी का वायरस पाया गया है। आप ढूंढिए, पूछिए, एक भी पेपर नहीं है। तो तब वो स्टेज ड्रामा था, जिससे हुआ क्या कि भारत सरकार जैसे 200 देशों ने अपने अपने पूरे बजट में, जैसे भारत का 2000 करोड़ का बजट है, इस 2000 करोड़ की दवाइयां हर साल एचआईवी की आनी है, पिछले सालों से आई रही है। ट्यूबरक्लोसिस की आती है करीब 4000 करोड़ का। तो इतिहास में ऐसा होता ही रहा है। तो पिछली बार एमबीकी जो मैंने बताया, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि एचआईवी से एड्स नहीं होता, हुआ क्या, उनका तख्ता पलट हो गया, और वो जो पोल खुलनी थी वो खुलते खुलते रह गई। इसीलिए शायद इस बार चाइना ने सोचा कि जो ग्राउंड है, जो प्लेटफॉर्म है, जो स्टेज है, वो स्टेज किसी और देश को ना बना के, क्योंकि क्यों ना हम अपने देश को ही बनाएं, ताकि वो ड्रामा में कोई बीच में अड़चन ना आए। तो पहले भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है, आज फिर हो रहा है। सिर्फ पहले विलेन था एचआईवी, आज विलेन है कोरोना। तो चाइना और अमेरिका की दुश्मनी भी मानी जाती है, ऐसे में चाइना और अमेरिका इस मुद्दे के लिए एक कैसे आ गया? देखिए, पैसे के लिए सब लोग एक आ ही जाते हैं। हाँ। दुश्मनी और दोस्ती तो पैसे से ही है ना, कोई पर्सनल एनिमिटी तो है नहीं। किसी एक चीज में अगर व्यापार हो पा रहा है, पैसा आ पा रहा है, तो पैसे का मुद्दा है ना, तो दोस्ती की बात है ना दुश्मनी की बात है। लेकिन अब मौतों का आंकड़े में ये लग रहा है कि शायद अमेरिका ज्यादा लोग खो देगा, चाइना ने कम लोग खो दिए हैं। देखिए, जो सस्पेंस है, हाँ। शुरुआत हुआ था सस्पेंस चाइना से, खत्म होगा क्लाइमैक्स यूएस में। हाँ। मूवी में तो ऐसे ही होता ना कि वो मोड़ ऐसे मुड़ता है कि वो इंसान अपने पूरी तरह से इमोशनली अटैच हो जाता है। तो आप देखेंगे अभी कि मैंने तो 27 जनवरी को ही बता दिया था कि शुरुआत हुआ देखिए चाइना से, खत्म होगा यूएस में, और हुआ यही कि डायरेक्शन वही जा रहा है, राइट? कि अब यूएस में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 देश हैं, इन्हीं की चाल है, तो इनके पूरे कंट्रोल में कि आंकड़े कितने बताने हैं। तो साफ सी बात वो दिखाई दे ही रही है। जो विदेशी मीडिया है भारत में, खास करके बीबीसी जैसे चैनल है, वो जानबूझ कर कह रहे कि भारत कम टेस्ट कर रहा है, ज्यादा लोगों का टेस्ट क्यों नहीं करते, प्राइवेट लैब को क्यों छूट नहीं देते, इसलिए आंकड़ा कम आ रहा है। तो ये विदेशी मीडिया प्रोपोगंडा ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, मीडिया, आपको पता है, आपसे ज्यादा किसको पता है, आप भी मीडिया में ही है और मीडिया ही है। मीडिया तो बस पैसे, आप 2 मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं,
तो पैसे से कंट्रोल होती है, मैनेज होती है, ये तो सभी को पता है। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। तो पैसा देंगे तो वो कोई भी मीडिया हो, चाहे वो बीबीसी। और फार्मा कंपनियों का बजट तो दुनिया के कई देशों से भी बड़ा होता है, भारत का बजट तो उसके सामने कुछ नहीं है। दैट इज जो पॉलिटिकल जो डोनेशन जाता है बाकी सारे सेक्टर का, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, सबका कंबाइंड डोनेशन से भी ज्यादा सिर्फ एक सेक्टर का होता है, दैट इज फार्मा कंपनी का डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ एनी कंट्री। एक साइट है openSecret.org, जाके आप कितना डोनेशन फार्मा कंपनियां देती हैं और कितना डोनेशन बाकी आप खुद ही देख लीजिए, तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो किसी भी देश का बात कर लें, वो आज जो खड़ी है उसके पीछे जो बैकिंग है पावर का, मनी का, वो पावर बैकिंग कहां से है? फार्मा कंपनी से है। तो जाहिर सी बात है उनको कभी अपोज। बिल्कुल, भारत में तो स्थिति नहीं आई, लेकिन यूएस में ओपनली कहा जाता है, दुनिया के कई देशों में यह स्थिति है। भारत में भगवान करे ऐसा ना आए, लेकिन इस वक्त पूरे दुनिया पर यह प्रेशर है। तो जब हम ये कहते हैं कि इसके पीछे लॉबिंग है, इसके पीछे कुछ ऐसे ताकतें हैं, तो फिर जो देश, जो प्रधानमंत्री ईमानदारी के साथ अपनी जनता को बचाने लगे हैं, उनको कैसे देखेंगे? देखिए, ऐसा ही हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे ब्राजील के जो राष्ट्रपति है जायरो बोल्सोनारो, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि भाई एक फ्लू वायरस है, अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो चिंता मत करना, 3-4 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा और कोई भी ठीक हो सकता है, तो गले मिलिए, रेस्टोरेंट जाइए। अभी 3 दिन पहले का उनका, और जैसे ही ये बोला, अब ये देखने में आ रहा है कि उनका तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। तो आप यही देखेंगे, किसी ने अगर मुंह खोला तो जैसे एमबीकी का हुआ साउथ अफ्रीका के, वही हर्षद हो सकता है। इसलिए सोचते हैं कि पहले अपनी गद्दी बचाओ, बाद में हम कोरोना या इसके कॉन्स्पिरेसी को देखेंगे। बिल्कुल, लोगों में डर है और ऐसी बातों के खिलाफ बोलना भी, बहुत से लोग तो इसलिए भी साहस नहीं करते कि उनको लगता है कि यार पूरी दुनिया जब एक तरफ बोल रही है, 600 करोड़ लोग एक दिशा में बोल रहे हैं, तो हम उसमें अलग बोलेंगे तो शायद हमारी निंदा होगी, हमारा अपमान होगा, फलानी चीजें होगी। लेकिन हमने तय किया है कि हम मीडिया में आए ही इसलिए है कि सत्य के साथ लोगों के सामने बिंदास बात रखनी है। और जैसे ही हमको लगा कि इस बात में भी सोचने में क्या हर्ज है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इसके पीछे हो सकती है, बल्कि इसकी ही संभावना ज्यादा लगती है, तो फिर हमने ये आपके सामने लाने का प्रयास किया। मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ है, मैं भी आपके सामने लाइव हूं, और अगर आप भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं तो हमारे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न आपका हमारे विचारों से सहमत वाला ही हो ऐसा जरूरी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिंदास में लोकतंत्र है, आप हम जो कह रहे हैं इसके विरुद्ध भी अगर आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। कॉलर के पास भी जाएंगे, आपकी बात भी रखेंगे, स्क्रीन पर नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर जी, मैं भाग सिंह पंजाब से बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर जी, पहले सुरेश जी आपको नमस्कार, मैं आपको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ आपका मैं। और विश्वरूप चौधरी जी, आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये जो बातें आप बता रहे हो, मेरे को लगता है कि इसमें भारत में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन वो आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जो हिम्मत आप लोगों ने दिखाई है, उसके लिए सैल्यूट करता हूँ सर मैं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉल के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि आप हमारा केवल उत्साहवर्धन मत करिए, आप तो जानते हैं कि वो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके प्रश्न अगर हैं या आप हमारी बात को जोड़ना चाहते हैं, इसमें एड ऑन करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, तो जरूर कॉल करिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए क्या कह रहे हैं? प्रश्न मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ, ये अभी डॉक्टर चौधरी जो बोल रहे हैं कि भाई ये नॉर्मल वायरस है, तो इटली में इतने लोग एक साथ कैसे मर गए, इसका जवाब मांगिए। बताइए। इसका जवाब मैं देता हूं, ध्यान सुनिए जवाब। देखिए, इटली में हर साल आप आंकड़े देखिए पीछे का, जैसे 2015, 2016, 2017, 18, 19, हर साल इटली में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI एक अम्ब्रेला है, उसके अंतर्गत 20 से 25 हजार लोग मरते ही मरते हैं हर साल। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से 20 से 25 हजार लोग मरते हैं एवरी ईयर, राइट। और ये जो वायरस है, ये वायरस भी उसी कैटेगरी में आता है। और अभी इटली का जो नंबर है 8,500 है, और इस साल के अंत तक आप देखिएगा 20-25 हजार के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा। और ये कोई नई बात नहीं है। नया बात सिर्फ इतना है कि इस बार उसको टीवी में दिखाया जा रहा है, देखो भाई इंसान मर रहा है, जबकि ये तो हर साल मरते हैं। ठीक उसी तरह से यूएस में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, याद रखिए ILI इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उससे 60,000 लोग हर साल मरते हैं एवरी ईयर, राइट। लेकिन इस साल जो मरने की आंकड़े को टीवी में फ्लैश किया जा रहा है, आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है, इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे पहली बार हो रहा है, राइट। याद रखिए, इटली के जो अधिकतर जनसंख्या है वो बूढ़े हैं, भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वो यंग है। तो जिस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज इटली में होती है, उस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज भारत में होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। तो इटली इसलिए भी यहाँ का मौतों का आंकड़ा कम है, ऐसा है? हाँ, इसलिए भी कम है। और जो इटली में हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा है, नया सिर्फ एक हो रहा है कि इस बार आपको बताया जा रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, और कुछ भी नया नहीं है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, रायपुर से अर्जुन सिंह चौहान बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी सर, मैं बहुत ही एनालिसिस करता हूँ, डिफेंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है क्योंकि। हाँ हाँ और जहां तक सर मैंने एनालिसिस किया पर्टिकुलर इस वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले एक वायरस सन 2015 के पहले भी फैला था, जिसका MERS नाम था। हाँ। वो भी एक कोरोना का ही सिम्टम्स रहते थे उसमें, उसके बाद उसको कोरोना नाम दिया गया, जैसे कि सर मैंने एनालिसिस किया है। और सर ये बायोलॉजिकल वेपन है एक तरीके का, मतलब जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये एक तरीके का जैविक हथियार है जिसको चाइनीज मिलिट्री ने डेवलप किया था, जो कि वॉर बैटल एरिया में यूज करने के लिए बनाया गया था। ऐसा कोई उनकी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है सर, वो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है ना। ये चीजें भी निकल के आएंगे, लेकिन सर मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है,
इसको जो कंटेन करने के मेजर्स लिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये इनफ है? ये देखिए, ये जो वायरस है, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि एक फ्लू वायरस है और ये एक ऐसा वायरस है जो ऑलरेडी बचपन से हमारे साथ ही रहता है। तो इसको कंटेन करने के लिए दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद क्या करेंगे, वो तो घर में पहले से ही है जैसे बाकी वायरस है, राइट। तो जो अभी आप देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे देखूंगा कि एक ड्रामा चल रहा है, आपको हर वायरस से बचाव करना है, लेकिन बचाव का ये जो तरीका है, इस तरीके से कुछ होने नहीं वाला। ये बचाव का तरीका तब कारगर होता कि वायरस कहीं बाहर से आ रहा है और हम अपने दरवाजे को बंद पकड़ के खड़े हैं। लेकिन अगर दुश्मन हमारे घर के अंदर है और फिर दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो कितना हमें उससे बचाव होगा, बस उतना ही बचाव को होने वाला नहीं, तो इसका मतलब फिर सोशल डिस्टेंसिंग क्या काम की है? मतलब ये गलत है? सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल गलत है। क्यों? अब देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग अगर करना ही है आपको, तो सिर्फ इन 21 दिन के लिए नहीं कीजिए, जीवन भर के लिए कीजिए। हाँ, मतलब आपका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी चीज है? जीवन भर के लिए कीजिए, क्योंकि जुकाम तो हमेशा से होता है ना। ये तो जीवन में था ही, भारत में तो पहले भी ये चीजें थी। हाँ, तो जीवन भर हर एक को इतने दूर से मिलिए, किसी के पास मत जाइए, क्योंकि जीवन भर हर इंसान, मैंने बताया था, साल में एक आध बार उनको फ्लू होता ही है, तो वो डर तो हमेशा लगा रहेगा। तो आज 21 दिन में करके ऐसा क्या, हमेशा कीजिए ना फिर। तो लेकिन ये सब कुछ, उनका प्रश्न में उप प्रश्न ये था कि इस समय भारत सरकार के द्वारा जो मेजर लिए जा रहे हैं या जो उपाय या जो सावधानी बरती जा रही है, क्या वो पर्याप्त है? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, पर्याप्त की बात ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अभी तो जरूरत है अच्छी इम्यूनिटी के लिए। अगर भारत सरकार कुछ कर पाए तो दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऐसा कोई वायरस कहीं से आया नहीं है, ये पहले से ही है, पहले से ही है, बचपन से है आपके। जब बचपन में आप पैदा हुए थे तब से अभी तक वो वायरस आपके आसपास ही था, आपको कई बार बीमार कर चुका, आप कई बार ठीक हो चुके हैं, उसको आप जानते हैं, वो आपको जानता है। दोनों में दोस्ती भी है, दोनों में दुश्मनी भी है, वो म्यूचुअलिस्टिक तरीके से आपके साथ रहती आई है, हमारी इम्यूनिटी उसे पहचानती है। तो नीड नॉट टू वरी। ये जो किया जा रहा है, हो सकता है कि बाहर के दवाओं में WHO के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये सब मेजर्स हैं, लेकिन इस मेजर्स का कोई रियल बेसिस, साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये तो सब कह रहे हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है। अगर उपाय नहीं है, ये वायरस इसकी दवाई अब तक नहीं निकली है, तो फिर चाइना ठीक कैसे होगा? ये तो मेरा सवाल है ना, कि वहां गया कहां फिर अचानक? ये तो चाइना का ड्रामा है। आप देखिए, जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी में कोई सवाल पूछना अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो जो मूवी है उसमें कोई उसका हीरो आके बताएगा नहीं, उसमें सिर्फ आपको देखना होता है और देख के अपने आप को जोड़ना होता है। तो ये भी एक ड्रामा, एक मूवी है। मूवी में वो विलन आया और विलन को न जाने कैसे हीरो ने मार गिराया और विलन चला गया। हर मूवी में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो इस मूवी में देख रहे हैं, तो इसमें सवाल पूछने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये बस है। चलिए अगले कॉल के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए, नमस्कार सर। क्या कहना है आपका? सर मैं ये कह रहा था, मैं जो फार्मा कंट्री का भी बता रहे थे आप, चाइना और ये, हेलो, हाँ बोलते रहिए। मैं ये कह रहा था, फार्मा कंट्री का जो आप बता रहे थे, जो दवाइयों का उत्पादन जो दो देशों के बीच में जो बताया था आपने, पहले भी ये हो चुका है और ये श्योर है कि ये भी अभी यही निकलेगा शायद। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। चीन और अमेरिका जिस तरीके से धन्यवाद धन्यवाद, जिस तरीके से इस विश्व, चलिए कभी भी सीधे अपनी बात जल्दी से कहते जाइए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। महेश भाई बोल रहे हैं अहमदाबाद से। हाँ, आपके चैनल में जो बता रहे हैं पूरा सत्य आज तक कोई चैनल में दिखा नहीं ऐसा। हाँ, पूरे का पूरा सत्य बता रहे हैं आप, और दोनों का, आपका और जो विश्व स्वरूप राय क्लियर कट सच बता रहे हैं। आज तक कोई चैनल देखा नहीं ऐसा सच बताओ, कायम ऐसे बता के रहो बस दुनिया में। ये तो हम बताते हैं, इसलिए तो सुदर्शन जाना जाता है। बस इसलिए मैं आपका आर्टिक बन गया हूँ आज से पूरा। धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों, हम आपके सामने हमेशा सत्य लेकर आते हैं। केवल हमको कोई अलग बात करनी है जब दुनिया अलग बात करती है, इसलिए नहीं। हम खुद सामान बांट रहे हैं। हम इस वक्त जो पीड़ित है उन लोगों की मदद कर रहे हैं। वीडियो भी देख लीजिए। मैं खुद कैंपेन चला रहा हूं सुदर्शन रिलीफ फंड की तरफ से, जो पीड़ित है उनकी मदद करने का। या आज मैं खुद सामान बांट के आया हूं दिल्ली में, नोएडा में। घर घर में हमने आज आटा, दाल, चावल, तेल और साथ साथ में एक परिवार को अगले 2-3 दिनों के लिए क्या क्या दिया जा सकता है, वो सारा सामान हम आज खुद बांट के आए हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर जो सरकार या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, WHO की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो रखिए। आप भी हमारी इस मदद में हमारा साथ दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी चैनलों की तरह चुप बैठे और बाकी लोग कहते हैं ममा, तो हम उसके साथ ममा कहे। हमारा एक सोच है, हमारा एक सोचने का तरीका है। हम उस सोचने के तरीके में हमको अगर कहीं पर कोई बात बोलने लायक लगती है तो हम वो किसी भी कीमत पर बोलने के लिए तैयार रहते हैं। उसके परिणामों का हम कभी भी विचार नहीं करते। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। इसलिए हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन मदद की जरूरत है और लोगों के सामने मदद जानी चाहिए। सुदर्शन रिलीफ फंड इस मदद को कर रहा है और हमने हैंड सैनिटाइजर बांटे हैं, तमाम बाकी चीजें चली है। ये इस वक्त के माहौल में लोगों का मनोबल, धैर्य बनाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये तो बेचारे पीड़ित हैं। इन्होंने तो दुनिया ने कहा बंद करो, बंद कर लिया है और इस वक्त घर में है, खाना पीना, चूल्हा ठंडा है, तो वो चूल्हा भी गर्म करना हमारा काम है। इसलिए इस मदद का कैंपेन तो चल ही रहा है। लेकिन आज चाइना को एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी है और उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं उस मुद्दों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मास्क इस वक्त ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। मैंने तो मास्क नहीं लगाया, उसके पीछे का मेरा यह तर्क है कि मास्क उसको लगाना चाहिए जो बीमार है। क्या इसका वास्तविक क्या कारण है? देखिए, मास्क का सच्चाई मैं बताता हूं, व्यूअर्स बहुत ही ध्यान सुने और आगे भी आप बताएं। ये रहा मास्क, राइट? फुल स्क्रीन दिखाइए। ये मास्क है, इस तरह का मास्क है, ये कपड़े का बना मास्क है। हाँ।
तो ये मास्क क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि इस मास्क को पहनने से वो जो कोरोना वायरस है वो वायरस आपके मुंह में नाक में नहीं चला जाएगा, यही तो कारण है ना, उससे ये एक बैरियर की तरह बन जाएगा। दैट इज द रीजन, राइट। ये कपड़े का बना हुआ है। अब मैं अगर बोलता हूं इसमें अगर पानी डालूंगा, पानी यहां से निकलेगा क्या? आप ट्राई कीजिए, पानी यहां से लीक होगा, राइट। तो ये कोरोना वायरस का जो डायमीटर है वो है करीब 100 नैनोमीटर। अब 100 नैनोमीटर कितना होता है? मैं एक और उदाहरण देता हूं, ह्यूमन स्पर्म सेल। आपने कॉन्डोम देखा है? कॉन्डोम के अंदर अगर हम पानी डालें तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो बलून की तरह बन जाएगा, राइट। जबकि स्पर्म का जो डायमीटर होता है वो होता है 5000 नैनोमीटर। यानी कि कोरोना वायरस अगर टेनिस बॉल है तो ह्यूमन स्पर्म फुटबॉल है, राइट, फुटबॉल है। अगर कोई आपको बोले इस कपड़े का कॉन्डोम बना दें तो आप पहनेंगे, यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से जब पानी निकल सकता है तो स्पर्म भी निकल सकता है, राइट। जबकि कोरोना वायरस जो है वो स्पर्म से भी बहुत छोटा है, टेनिस बॉल है, वो फुटबॉल है। तो कोरोना वायरस कोई मक्खी नहीं है कि जो ये रोक ले, राइट। ये स्टाइल के लिए, फैशन के लिए, या न जाने क्या आपने पाप किया कि मुंह छुपा रहे हैं हर जगह, वो अलग बात है। लेकिन कोरोना वायरस से मुंह छुपाने से वो बचेगा ऐसा नहीं, या कोई भी वायरस से ये बचाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये आपको बचाएगा। ये आपके पैसे जरूर खर्च करवा रहा है और आपको एक फीलिंग दे रहा है कि मैं बच जाऊंगा। जिस तरह से आपने देखा कि ट्रक के आगे नींबू और मिर्च लगा रहता है, उससे तसल्ली रहती है ड्राइवर को कि एक्सीडेंट से ये नींबू और मिर्च बचा लेगा, वो वाली तसल्ली तो ये दे सकता है मास्क, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। हो सके तो ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन इसको तो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग में खरीदना पड़ रहा है, मिल नहीं रहे हैं। हाँ, ये व्यापार है, भय का व्यापार। भय से कुछ भी बेचा जा सकता है। आप लोगों को डराइए, और दैट इज द बिगेस्ट बिजनेस सेंस, राइट। डर के मारे तो कोई कुछ भी करता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। चलिए अगले कॉल के पास चलते हैं, आप भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर मैं आपका डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। हेलो। हाँ जी सर। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे से कोई प्रश्न नहीं है। हाँ। मैं तो बस आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया था। आप हमेशा सच्चाई दिखाते हैं, डॉक्टर साहब को आपने दिखाया, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा सर। चलिए धन्यवाद। अब मैं फिर कहता हूं कि मैं जानता हूं कि आप हमारी बात से सहमत है, तो केवल सहमति जताने के लिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर कमेंट करिए। लेकिन अगर कोई प्रश्न है, क्योंकि आपके सामने ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जिनको लाइव टेलीकास्ट करना दुनिया के किसी चैनल की हिम्मत की बात नहीं है, और इसलिए इनकी बात जब यूट्यूब पर इन्होंने रखी तो यूट्यूब ने इनको हटा दिया, कहा कि ये वीडियो हटा दीजिए। हमें भी यूट्यूब ने नोटिस भेजा, हमने कहा कि हम मीडिया चैनल इस पर बहस करने के लिए तैयार है यूट्यूब के साथ, हम हटाएंगे नहीं, हम हटाते नहीं, हम बात करने के लिए तैयार है। हम दुनिया के उन लोगों को भी बात करने के लिए या अपना मंच डिबेट के लिए डॉक्टर साहब के साथ देने के लिए तैयार है जो उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए फोन लाइन पर प्रश्न हो या हमारी इंफॉर्मेशन में कोई एडिशन हो तो ही कॉल करें, केवल समर्थन के लिए ना करें। आपके मन में जो हमारी समर्थन की भावना है उसके लिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव देना चाह रहा था। जो मिड डे मील है उसको शुरू किया जाए ताकि गांव में जो गरीब लोग घर से बेघर हो रखे उनको इजीली खाना मिल सके। बिल्कुल, वो तो मदद का हिस्सा है और वो करना ही चाहिए। मिड डे मील जो गवर्नमेंट की है, जो ऑलरेडी सारी गाड़ियां वाड़ियां सब सिस्टम बना हुआ, उसको डेवलप किया जाए। अच्छी सूचना है, हम प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की और इसकी जो षड्यंत्र है इसके पीछे चाइना का, इसकी। डॉक्टर साहब, दुनिया भर की जो मेडिकल या फार्मा इंडस्ट्रीज है उन्होंने इसके पहले भी कई बीमारियों का बाजार किया है। जैसे आपका दावा है कि डायबिटिक ठीक हो सकता है, लेकिन दुनिया की सारे खास करके एलियोपैथी वाले लोगों का कहना है कि डायबिटिक ठीक नहीं हो सकता। अमेरिका में या दुनिया में पहले जो डायबिटिक का लेवल था वो ज्यादा था, अब कम हो गया। थोड़ा इस पर भी कुछ प्रकाश डाले तो लोगों को लगेगा कि हम जो कह रहे हैं इसकी पार्श्वभूमि है। देखिए, डायबिटीज ठीक हो सकता है, वो भी 3 दिन में ठीक हो सकता है, 72 आवर्स अगर आप ये करते हैं। ठीक उल्टा, जो डॉक्टर बोलेगा उसको उल्टा। डॉक्टर बोलता है कि मीठे फल नहीं खाओ या फल भी नहीं खाओ। आप क्या कीजिए, 1 केजी फल, वो फल मीठे वाले हों तो ज्यादा अच्छा है, जैसे आम है, चीकू है, अंगूर है, केले हैं। 1 केजी फल 12 बजे तक खा लीजिए, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, लंच और डिनर जब भी करें उससे पहले 500 ग्राम कच्ची सब्जी खा लीजिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। और तीसरा स्टेप, डेयरी प्रोडक्ट या एनिमल फूड छोड़ दीजिए। जैसे ही ये करेंगे, तीसरे दिन तक आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा। मजबूरी में दवाई छोड़नी पड़ेगी, और इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन 50% कम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया, हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल लो शुगर चला जाएगा, और वो एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 दिन की बात है सर। चलिए, इस पे तो हम अलग से बात करेंगे। मैं इसके पीछे सवाल मेरा ये था कि कैसे फार्मा इंडस्ट्री ने डायबिटीज को भी एक बाजार बना लिया। वो ऐसे बना लिया कि डायबिटीज जिन खाने से ठीक होता है उन्हीं खाने को डॉक्टर के दिमाग घुसा दिया कि पेशेंट को बताना कि ये चीजें ना खाएं। फॉर एग्जांपल, डायबिटीज ठीक होता है मीठे फल खाने से, तो डॉक्टर आते सबसे पहले क्या कहता है, खबरदार जो आपने आम खाया, शायद उनको कहीं पता है कि आम खाने से कहीं ठीक ना हो जाए, राइट। तो ये होगी पहली बात, राइट। और दूसरी बात, वो क्या करते हैं, देखिए, जो ब्लड शुगर का लेवल है, अगर आपका 250 mg पर डेसीलीटर, 250 से नीचे अगर आपका ब्लड शुगर रहता है बिना दवा के, तो वो परफेक्टली फाइन है। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या बोलेगा, अच्छा आपका 100 से ऊपर है, बाप रे बाप, आप तो गए। तो डर के मारे आप जबरदस्ती 100 से नीचे करेंगे। तो नंबर याद रखिए, 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे अगर आपका नंबर है। लेकिन ये तो आज जो हु के या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो गाइडलाइन है, उसके जो नंबर है, उससे बहुत ज्यादा बता रहे हैं।
रहे हैं आप? ये नंबर, ये आंकड़ा कोई मेरा नंबर आंकड़ा नहीं है, ये एसीपी गाइडलाइन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल फिजिशियंस का गाइडलाइन है, 2018 6 मार्च का गाइडलाइन है। और उस गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी भी इंसान का ब्लड शुगर, पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर 250 से नीचे रहता है बिना दवा के, तो उसको दवा की जरूरत नहीं है। ये गाइडलाइन जिस दिन आया उसके 2 दिन बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस गाइडलाइन को छुपा दिया, अपने सारे डॉक्टरों को बता दिया। कब आया है? 6 मार्च 2018, देख लीजिए गूगल करके, 6 मार्च 2018। उसके 2 दिन बाद का अखबार देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे अखबार देखिए, उसमें ये आ गया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी सारे डॉक्टरों को, भारत के 10 लाख डॉक्टरों को, ये जो गाइडलाइन है ये पेशेंट तक ना पहुंचे, पेशेंट के पास नहीं पहुंचना, हम इस गाइडलाइन को नहीं मानते, छुपा दिया गया। हम उसके ऊपर भी कभी काम करेंगे, लोगों के सामने मुद्दा लेकर आएंगे। आज हम कोरोना के भय से ग्रसित लोगों का मनोबल बढ़ाने, और डरिए मत, दुनिया कोई डूबने वाली है, खत्म होने वाली है, ऐसा नहीं है, प्रिकॉशन तो लीजिए, वो तो जीवन भर लेना अच्छा है, स्वस्थ रहने के लिए, यह हमारे भारत की संस्कृति का हिस्सा भी रहा है। लेकिन आप समझिए कि दुनिया किस दिशा में कैसे लेके जा सकती है और भय का भी व्यापार कैसे हो सकता है। इसलिए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी आपके सामने मुद्दों को रख रहे। चीन के साम्राज्यवादी विस्तार, उसकी अर्थनीति, उसने इस पूरे प्रकरण से कैसे हजारों बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है, वो कंपनियां कौन सी है, उनका शेयर मार्केट कोरोना के पहले क्या था, कोरोना के बाद अभी क्या है, ये भी मुद्दे हम आने वाले दिनों में आपके सामने लेकर आने वाले हैं। उसके एक्सपर्ट भी मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ लेकर आऊंगा, तमाम तथ्यों के साथ हम चाइना को नंगा करें। डॉक्टर साहब, आज आपने इस एपिसोड में जो मुद्दे कहे हैं, इसके साथ साथ और हम आगे क्या जोड़ सकते हैं लोगों के लिए कि जो हमने बातें रखी है इसको वो सपोर्टिंग हो? देखिए, यहाँ पे सपोर्टिंग बात तो ये है कि आप आंकड़े अगर देखते हैं तो जो टीवी में दिखा रहे हैं कि या मीडिया में जो दिखा रहे हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, फॉर एग्जाम्पल भारत की बात करते हैं, 20 लोग मर गए हैं कोरोना वायरस से, राइट, ऐसा बताते हैं, 20 का अभी तक हो सकता है 22 हो गया हो, या कल तक 25 भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये देखिए, जैसे ही कोई डायग्नोस होता है कोरोना वायरस का, उसके बाद क्या होता है, उस पेशेंट को उठा के क्वारंटाइन में, क्वारंटाइन वर्ड तो अब सबको पता चल गया, बच्चे को, यानी कि आइसोलेशन में रख देते हैं। आइसोलेशन में जो इलाज चलता है, आप शॉक्ड रह जाएंगे, वो इलाज नहीं चलता है, वो है ह्यूमन गिनी पिग। WHO ने लॉन्च किया है सॉलिडेरिटी के नाम पे ह्यूमन गिनी पिग, मतलब इन दवाइयों को एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया, पहली बार एक्सपेरिमेंटली जो पेशेंट को पकड़ा गया है उन पे टेस्ट किया जा रहा है। HIV की दवाइयां, इबोला की वो दवाइयां जो इबोला ने नहीं मारा, इबोला की दवाई ने ज्यादा लोगों को मारा, राइट, वो वाली दवाई, मलेरिया की दवाई, एंटीबायोटिक दवाई, ऐसी सारी दवाइयां जिसका कोरोना वायरस से दूर का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी सारी दवाइयां जिससे लाखों लोग मरते आए हैं, वो सारी दवाइयां क्वारंटाइन में रख के पेशेंट को दिए जा रहे हैं। WHO का प्रोटोकॉल ही ये है, क्योंकि वो टेस्टिंग करना है, ह्यूमन गिनी पिग जिसे बोला जा सकता है। और अब जब पेशेंट मर जाते हैं तो बोलते हैं तो कोरोना वायरस से मर गया, इन सबके बावजूद भी अगर पेशेंट भगवान की दया से वो बच जाता है तो बोलता है देखो हमने बचा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ये क्वारंटाइन के बहाने से उन पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अब हम उपाय की दिशा में चलते हैं, क्योंकि हम सुदर्शन पे केवल समस्या नहीं बताते, हम हमेशा कहते हैं कि उपाय होना चाहिए। तो अगर कोरोना मानो हो भी गया या होने की संभावना है, ऐसे में क्या किया जाए कि हम कोरोना से बच जाए? आपका उपाय क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक लाइन में उपाय बताऊंगा। अगर ये करेंगे तो कोई भी वायरस आप पे अटैक करने के जो चांसेस हैं 80% कम हो जाएगा, 80%। वो हर दिन आपको 0.2 ग्राम विटामिन सी खाना है, सप्लीमेंट के फॉर्म में नहीं, टैबलेट के फॉर्म में नहीं, फलों के फॉर्म में। अच्छा, 0.2 ग्राम कितना होता है? एक बड़ा अमरूद खाएंगे तो 0.2 ग्राम खा लिया, 2 संतरे खाएंगे तो 0.2 ग्राम हो गया, 3 आम खाएंगे तो 0.2 ग्राम हो गया, 4 टमाटर खाएंगे तो 0.2 ग्राम हो गया। इतना मटर जितना आपके हाथ में आ जाए, इतना मटर का खाएंगे तो 0.2 ग्राम आप खा रहे हैं विटामिन सी। तो रोज आप निश्चित कर लीजिए, पहली बात यह कि मुझे 0.2 ग्राम खाना है विटामिन सी। और दूसरी और आखिरी बात कि एनिमल प्रोटीन का इंटेक लगभग 0 कर दीजिए। कोई भी ऐसी चीज जो जानवर से निकलती हो, जैसे अंडा है, मछली है, मीट है या डेयरी प्रोडक्ट है, दूध का बना, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, ऐसा करते ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में, और आप पे जो वायरस के अटैक होने के चांसेस हैं वो 80% तक कम हो सकते हैं, 80% तक। तो ये वाला प्रिकॉशन तो आज से आप चालू कर सकते हैं। और ये तो इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, ना कोई डॉक्टर चाहिए, ना कुछ चाहिए। एब्सोल्युटली, ये आप जिंदगी का नियम बनाइए कि रोज जब तक मैं हूं जिंदा, मुझे रोज 0.2 ग्राम और 0.2 ग्राम विटामिन सी लेना ही लेना। ये एक रूल बना लीजिए लाइफ का। तो जिस प्रकार से इस वक्त लोग घरों में बैठे हैं, ये तो हर कोई कर सकता है, ये तो सारी अवेलेबल चीजें हैं किचन में, ये सारी चीज अवेलेबल है और यही चीज से बच सकते हैं। दुनिया में और कोई दवा बनी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट। मेडिसिन यही है, भगवान का बना हुआ दवा, विटामिन सी। जो इस वक्त हमारा भारत का जो आयुर्वेद है, उसको मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा आयुर्वेद वाले इतने एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, या वो भी इस भय में है कि हम बोलेंगे तो न जाने गवर्नमेंट क्या कहेगी, कौन सी राज्य सरकार क्या कहेगी, या मेडिकल इंडस्ट्री क्या कहेगी। क्या ये भय तो नहीं है कि क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये तो भारतीय आयुर्वेद में इसके तमाम उपाय हैं ही। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आज आपके इस चैनल में आया है, देखिएगा अगले 1 हफ्ते 10 दिन में वो बोलना शुरू कर देगी। वो बस कौन पहला कदम ले, बस शायद इसी चीज का इंतजार हो रहा था। अब पहला कदम ले चुके हैं, तो अब अगला कदम वो आने ही वाले होंगे। बिल्कुल, मैं भारत सरकार के आयुष विभाग को, आयुष मंत्रालय को भी आह्वान करता हूं। हमारी इतनी बड़ी पैथी विभिन्न प्रकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद अलग से मंत्रालय बना हुआ है, बड़ा बजट दिया है, योग इस मंत्रालय ने दुनिया में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। वो आगे आए और इस बार कहें कि हाँ, ये कोरोना वायरस पर भारत में पहले भी संशोधन हुआ है, या आगे भी हम इस पर काम कर सकते हैं। हमारे पास ये उपाय है,
आज दुनिया के पास कोई उपाय नहीं, तो क्यों नहीं हमारा आयुष मंत्रालय आगे आकर ये कहें कि हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स हमको भी एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। आज अमेरिका ने उनके देश में जो दवाई निकली है, ऐसा वो कह रहे हैं, वो ह्यूमन बीइंग पर उसका टेस्ट करने के लिए छूट दी है। अब पता नहीं उसका वास्तविकता उपाय होगा नहीं होगा, उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, लेकिन आयुर्वेद के प्रयोग में तो किसी प्रकार का नुकसान होने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में एडिशनली फायदा ही होगा। तो क्यों नहीं आयुर्वेद को लेकर या भारत के अन्य अन्य जो पैथी है उनको लेकर आयुष मंत्रालय आगे आए। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से लेगी। विष्णुप्राय चौधरी जी, आयुष मंत्रालय इस वक्त क्या करे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, आयुष मंत्रालय का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरल डिजीज है वो उसका सिर्फ एक ही उपाय, एक ही तोड़ है, वो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे काम करती है, आपका खान पान क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, और ये सारा तो नेचुरोपैथी के अंदर ही तो आता है। तो इस वक्त अगर किसी का रोल है तो वो सिर्फ और सिर्फ आयुष मंत्रालय का रोल है, ना कि एलोपैथिक मेडिसिन। देखिए, जो वायरस अटैक करती है किसी मेडिसिन के अभाव से नहीं करती है कि आपके अंदर फला मेडिसिन कम है इसलिए आपकी बॉडी में अटैक करती है, वो किसी न्यूट्रिशन के अभाव से करती है। न्यूट्रिशन का अभाव होने से आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ा जाती है और उससे होता है। तो इसके कारण कॉज है इम्बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिशन, इसका क्योर भी है न्यूट्रिशन इम्बैलेंस को पूरा करना। तो ये वाला काम तो नेचुरोपैथी का हुआ, ये वाला काम तो आयुष का हुआ। तो आयुष का ही काम है, ये एलोपैथी का काम है नहीं वायरल डिजीज को संभालना, कंट्रोल करना या ठीक होना। कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि इस दवा से ये मरीज वायरस से ठीक हुआ है। जब भी वो ठीक होता है तो उसकी इम्यूनिटी ठीक करती है। दवा कोई वायरस की बनी ही नहीं आज तक। आप एक बात याद रखिए, वायरस की कोई दवा नहीं होती है। कारण ये कि वायरस अपना स्टेट हर थोड़े थोड़े समय बाद बदलता रहता है, और अगर आपका दुश्मन का स्टेट बार बार बदलता रहता हो तो ऐसे दुश्मन की कोई एक टूल, एक वेपन आप बना नहीं सकते। बिल्कुल, और इसलिए कई डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अच्छा, इसमें जो बुखार को लेकर एक बात आती है कि जो बुखार होता है तो बुखार को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ऐसा आप कहते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर कहते हैं कि अगर बुखार दिमाग में चला जाएगा या बढ़ जाएगा तो उससे ये नुकसान हो सकता है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है, इसको मैं 1 मिनट तो लूंगा इसके जवाब के लिए। वो ये कि याद रखिए एक सिंपल नियम, वायरस का नाम कुछ भी हो, वो डेंगू होगा, H1N1 होगा, स्वाइन फ्लू होगा, या कोरोना वायरस होगा, या कोई और वायरस होगा, वायरस का एक रूल है, जब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर 99 से नीचे होता है तो बॉडी के अंदर का वायरस फैलने लगता है, और जब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है तो अंदर का वायरस टूटने लगता है। तो जैसे ही वायरस अंदर आता है, हमारी बॉडी क्या करती है, चलाक बॉडी हमारी इम्यूनिटी टेम्परेचर को 100 से ऊपर ले जाती है। ऐसे में क्या होगा, वायरस टूटने लगता है, और जब वायरस के पुर्जे पुर्जे टुकड़े टुकड़े होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी उस टुकड़ों को उठा के बॉडी से बाहर फेंक देती है, और यही इसका इलाज है। एलोपैथी क्या करती है कि ये कोशिश करती है कि किसी भी तरह से इंसान का टेम्परेचर 100 से नीचे रखा जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? 100 से नीचे रखना मतलब आप वायरस के दोस्त हुए या दुश्मन? आप दरअसल वायरस को एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि वो खूब फले फूले, और तभी 20 दिन लगते हैं, एक इंसान को 30 दिन लगते हैं वायरस से लड़के बाहर आने में। जितनी बार बॉडी की इम्यूनिटी टेम्परेचर बढ़ाती है, एलोपैथिक दवाई, एंटीबायोटिक मेडिसिन उसको घटा देती है। तो अच्छा, तो ऐसे में करना क्या चाहिए, और मैं 15 सेकंड और लूंगा। अगर कभी फीवर आ जाए, पहला सिम्टम आते ही, पहला फ्लू सिम्टम आते ही, पहला सिम्टम आते ही ये 3 स्टेप ले लीजिए, और 72 आवर्स में आपका फ्लू और वो फीवर हमेशा के लिए चला जाएगा, एटलीस्ट वो वाला वायरस चला जाएगा। स्टेप 1, आई कॉल इट ए लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट क्या है कि जैसे ही पहला सिम्टम आया, आपका एक फॉर्मूला याद रखिए, आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 6। 6 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस मतलब मौसमी, संतरा या फिर अनानास, राइट? और कुछ खाना नहीं, कुछ और पीना नहीं, डे 1 पूरे दिन भर में। डे 2 आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20। मेरा बॉडी वेट 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ, 3। 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, और साथ में याद रख लीजिए योर बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg इंटू 5 कितना हुआ, 300। साथ में ग्राम लगा लीजिए, 300 ग्राम टमाटर और खीरा, ये में खाना, कुछ और नहीं खाना। आप शॉक रह जाएंगे, अंत तक आते आते आपका ब्लड शुगर। बिल्कुल, मैं दर्शकों को कहूंगा कि डॉक्टर साहब को इस बात को मैं दोहराने के लिए कहूंगा आपके पास दोबारा, आप अपनी, क्योंकि ये बात हिंदुस्तान में बुखार आना या दुनिया में बुखार आना बड़ी सामान्य बात है, लेकिन जब बुखार आता है तो लोग उसको दबाने में लग जाते हैं। जब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि बुखार या आपका जो आपके अंदर बीमारी है, इस बीमारी को लोगों के सामने लेकर, मतलब टेस्ट करने में कम से कम 3 दिन चाहिए, जो 72 घंटे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी इतना धैर्य रखने के लिए तैयार नहीं। लोग तुरंत दवाई लेते हैं, ये कहते हैं कि आजकल वो चल रहा है ना, तो उसकी दवाई दे दो। तो जरा डॉक्टर साहब, बुखार के विषय में मैं कहूंगा कंट्रोल रूम को कि बीच में कुछ नहीं लिया जाए, केवल बुखार का शुरू से लेकर आप दोबारा रिपीट करिए, हमारे दर्शक इस बात को बड़े ध्यान से सुने। केवल जब बुखार आता है तो क्या करें? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बुखार आने का मतलब यह है कि आपके बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस चुका है, और बुखार जब 100 से ऊपर होता है तो वो इसलिए होता है कि वायरस 100 से ऊपर टेम्परेचर में फैलता नहीं है, वो टूटने लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हमारी इम्यूनिटी उठा के बाहर फेंक देती है। ऐसे में जो ना करें वो ये ना करें कि गलती से कोई दवा लेके टेम्परेचर को घटाना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर घटते ही वायरस फैलने लगेगा। तो करना क्या है, 3 स्टेप डाइट आप लीजिए। डे 1, आई कॉल इट लिक्विड डाइट। जैसे ही पहला फ्लू सिम्टम आएगा, जैसे ही पहला बुखार का सिम्टम आएगा, थोड़ा भी बुखार लगेगा, आपको पहले दिन लिक्विड डाइट में फॉर्मूला है, आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 6। तो पूरे दिन भर में 6 ग्लास कोकोनट वाटर बड़ा ग्लास, और 6 ग्लास ही पूरे दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस मतलब ऑरेंज, पाइनएप्पल, मौसमी या केनू, लेकिन पैक्ड नहीं, फ्रेश ताजा, और पूरे दिन भर में सिर्फ यही 12 ग्लास पी के रहना है 60 kg पर्सन के लिए, कुछ और नहीं।
पहले दिन ही आप देखेंगे आपका टेम्परेचर 102 103 तक तो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और दूसरे दिन का फॉर्मूला याद रखिए, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मान लीजिए बॉडी वेट किसी का 60 kg डिवाइड बाय 20 कितना हुआ 3। 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, प्लस एक और फॉर्मूला आपका बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 300 ग्राम लगा लीजिए, 300 ग्राम्स ऑफ टमाटर और खीरा, इतना ही आपका डाइट है। मैं बोलता हूं डे 2 डाइट को फ्लूइड डाइट। आप हैरान होंगे, डे 2 के अंत तक आपका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा, 100 के आसपास ही रहेगा, 100 101, उससे ऊपर नहीं जाएगा। आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे, लगेगा कि आप फीवर और वो फ्लू का अंतिम समय आ गया। डे 3 में 12 बजे तक का डाइट है, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। मान लीजिए 60 kg डिवाइड बाय 32, 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक, बड़ा ग्लास मतलब 400 ml का। लंच होगा वही वाला फॉर्मूला कल वाला कि आपका बॉडी वेट इंटू 5, अगर 60 kg का आदमी इंटू 5, 300 ग्राम टमाटर और खीरा, यही आपका लंच है। डिनर आते आते आप ठीक हो चुके होंगे, आप शॉक्ड रहेंगे, अरे ये कि आप तो ऐसे ठीक हो गया जैसे कभी कोई बुखार था ही नहीं। आपको वेजिटेरियन डाइट लेना है, बिना कम तेल के और कम नमक के, और चौथे दिन अपने काम में लग जाइए। आपका चौथे दिन तक पता भी नहीं चलेगा किसी को भी और आपको भी कि अभी 3 दिन आप बुखार से निकले हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो वायरस का नाम डेंगू है या चिकनगुनिया है या H1N1 है या फिर कोरोना है। सिर्फ आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम हर तरह के वायरस के लिए वो एक ही टूल यूज करता है, दैट इज फीवर। और वो लोग जो फीवर को कम करते हैं उनको 3 दिन नहीं लगता, उनको 3 हफ्ते लगते हैं, कभी 30 दिन लगते हैं, और कभी तो वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो सिंपल है, फ्लू से लड़ना हर बार ये काम करता है। और आप में से जो लोग इसको यूज करते आए हैं, मैंने 4 साल से बता रहा हूं, 2016 से, तो कमेंट में जाके जहां भी आप देख रहे हैं आप इसको लिख सकते हैं टेस्टिमोनियल के तौर पर, ताकि बाकी लोग देखें और उनको भी मोटिवेशन मिले। क्या ये कहा जाए कि अगर आपको कोई पेशेंट दिया जाता है तो आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, जिस प्रकार की भारत में अभी पेशेंट की संख्या बढ़ रही है? मैंने ये प्रपोजल दिया था और इस चैनल के माध्यम से दोबारा से हेल्थ मिनिस्ट्री को ओपन प्रपोजल दे रहा हूं कि अभी भारत में करीब 800 कोरोना के पेशेंट हैं, वो सारे आप मुझे दे दो और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो मैं जाहिर सी बात है मास्क और हाथ भी ग्लव्स नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि उससे कोरोना वायरस मुझे आएगा नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, हो सकता है कोरोना वायरस मेरे अंदर भी आ जाए, लेकिन मेरे अंदर आएगा तो मुझे पता है 3 दिन का ये वाला फॉर्मूला है ना, 3 दिन में मैं उन पेशेंट को ठीक कर दूंगा। क्योंकि इतिहास में मैंने देखा है 2016 से कि कितने सारे वायरस, हर तरह के वायरस पे हमने काम किया, और वायरस चाहे कुछ भी हो, लगते तो 3 ही दिन है, तो 3 दिन में ये भारत के सारे पेशेंट ठीक हो सकते हैं, अभी से लेकर 3 दिन में। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री अगर इस स्टेप को माने तब। ये तो सब डॉक्टर कहते हैं कि 3 दिन प्रतीक्षा करिए, लेकिन लोग इसकी प्रतीक्षा नहीं करते। लोग तो बड़ी बड़ी, जैसे आजकल तो पैरासीटामोल की सुमो जैसी दवाई है कि जिसमें बहुत ज्यादा पैरासीटामोल होता है, लोग उसकी रिस्क भी लेते हैं और कुछ भी करके टेम्परेचर कम करने पे लगते हैं। देखिए, वो अपना दुश्मन खुद ही बन रहे हैं। जब भी आप पैरासीटामोल लेते हैं, जब भी आप एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, तो याद रखिए वो दवा वायरस का दोस्त है। टेम्परेचर जैसे ही कम होता है, 99 डिग्री पे जाता है, वायरस एकदम से उछल के बाहर निकलता है और एकदम से तेजी से फैलता है। इसीलिए बॉडी, जब तक वायरस बॉडी के अंदर है। लेकिन अगर टेम्परेचर, ये कहते हैं कि दिमाग में बुखार चला गया वगैरह, वो क्या होता है फिर? देखिए, मुझे प्रैक्टिस करते हुए 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने हजारों पेशेंट हर तरह के देख लिए, हर तरह के वायरस के देख लिए, और मेरे प्रैक्टिस में अभी तक एक भी पेशेंट का बुखार उसके दिमाग तक तो नहीं गया, एक भी पेशेंट को सीजर नहीं आया। तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि बॉडी का टेम्परेचर जब बॉडी बढ़ाता है तब उस टेम्परेचर से किसी को सीजर आ सकता है या वो दिमाग में बुखार चढ़ सकता है। लेकिन हाँ, उस वक्त अगर वो एनिमल फूड लेगा, एनिमल प्रोटीन लेगा, तो उसका प्रभाव, साइड इफेक्ट कुछ ऐसा हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर इस तरह के डाइट में आएगा तो टेम्परेचर 103 तक पहुंचेगा, 104 तक पहुंचेगा, लेकिन वो आपको नुकसान कभी नहीं करेगा। मतलब बॉडी को यह भी पता है कि कहां तक लेके जाना है। बिल्कुल पता है, बॉडी ने तो टेम्परेचर ऊपर किया तो वो बॉडी टेम्परेचर किसी वायरस ने नहीं किया है, वो वायरस नहीं करता, वो बॉडी करता है। बॉडी का वो टूल है, बॉडी का वो वेपन है, बॉडी का औजार है वो। पहले जमाने में जब एलोपैथिक दवाई नहीं थी, तो जब बुखार आता था तो लोग क्या करते थे? उसको कंट्रोल करने के लिए पानी लगाते थे या बाकी चीजें करते थे, वो क्यों किया जाता था? देखिए, हाँ वो है, उससे थोड़ा पैलेटिव केयर होता है, मतलब आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। यहाँ भी जैसे ही टेम्परेचर 102 के ऊपर जाए तो आप चाहे तो अपने पैरों के काफ में या अपनी छाती में या अपने सिर पे ठंडा या वो ठंडे पानी वाला जो टॉवल है वो थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। वो पैलेटिव केयर होता है, वो थोड़ा पेशेंट को कंफर्टेबल देता है। उससे टेम्परेचर, आउटर स्किन का कंट्रोल होता है, अंदर का टेम्परेचर तब भी ज्यादा रहता है। तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, कंफर्ट के लिए बाहर का टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर कम हुआ, वो भी अच्छा स्ट्रेटेजी है। हाँ, मतलब इसमें तो जैसे केमिकल दवाई अंदर लेने से फिर अंदर का टेम्परेचर कम होता है। आयुर्वेदिक या इस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में वो नहीं होता है, तो वो फायदे का है। वो फायदे का है। मैं दुनिया भर के तमाम डॉक्टरों को, डॉक्टर चौधरी की इस बात से, जो बातें आज यहां पर की गई, इससे सहमत ना हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल यहां पर चल रहा है, इस ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहां पर कमेंट करिए। हम चाहेंगे कि डॉक्टर चौधरी के खिलाफ विचार रखने वाले, विरुद्ध विचार रखने वाले तथा कथित मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर है वो इस पर बहस करे, क्योंकि इसमें जब तक बहस नहीं होगी, चिंतन नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, तब तक ये बात दुनिया के सामने नहीं जाएगी। और हम ये केवल हंगामा खड़ा करना या कोई नई बात लोगों के सामने रखना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि दुनिया के सामने पहले से उपाय है और उस उपाय को लाया जाए। इसलिए हम भारत सरकार, राज्यों की सरकारें, स्वयंसेवी संस्थाएं या डॉक्टरों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ये कहते हैं, या तो डॉक्टर चौधरी को गलत साबित करो या फिर इनको स्वीकार